ओके, नेक्स्ट। कभी आपको अपने शहर आरा घूमने का मन करता है तो आप कैसे घूमते होंगे? क्योंकि पहले की तरह तो आप बिंदास घूम नहीं सकते, फैंस की भरमार लग जाएगी। तो अभी आप किस तरह से घूमते हैं अपने शहर में? परेशानी परेशानी होला, बहुत ज्यादा परेशानी होला, लेकिन ये सौभाग्य है। इसी परेशानी के लिए लोग क्या से क्या करते हैं और क्या से क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दूं, लेटेस्ट 2-3 दिन पहले की एक बात है। ये आरा का मेरा पहला घर है, और जो दूसरा घर है ना, उसमें स्टूडियो ओपन हुआ है। तो वो अच्छा, घर में स्टूडियो? हाँ, तो थोड़ा सा शहर से थोड़ा साइड में है वो घर मेरा। तो वहां जैसे मैं स्टूडियो में गया, और जैसे वहां के माता बहन, छोटा बच्चा, बड़ा भाई, बराबर का दोस्त, जैसे पता चला कि पवन सिंह आइल, हमें इतना भीड़ हो गई कि हम सोची कि निकली कि ना निकली, निकली कि ना निकली। नहीं निकल रहा था तो इतना प्यार इतना प्यार कि लोग पत्थर बरसाने लगे कि भैया निकलबा कि ना, तो हम ये घर फोड़ दे जाए। पत्थर का प्यार? ये ये देखिए, पत्थर की सनम। लुंगी डांस होता है, हम लोग कहीं कहीं मंच पे जाते हैं तो कुर्सी डांस होने लगता है, तो पथराव डांस भी होना चाहिए। वो तो प्यारा है हमारे तो लिए। जो भी है उन लोगों का प्यार है, वो देखने के लिए कि नहीं निकलेंगे भैया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, फिर मुझे निकलना पड़ा हाँ। भैया, काम करे आई, नहीं तो नहीं काम करे रह जा, फिर आप फिर बाद में मिले जी हम तो आपके घर के हैं। तो अच्छा लगता है ये सब प्यार देख के। अच्छा लगता है। जब आपको और आपकी फैमिली को पहली बार पता चला था कि लॉलीपॉप सॉन्ग आपके पूरे वर्ल्ड वाइड में बज रहा है, तो कैसी फीलिंग हुई थी सबको? पूरे वर्ल्ड में आपका सॉन्ग बज रहा है। रियल में मैं आपको बताऊं काजल जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि लॉलीपॉप गाना जो है वो इतना बड़ा हिट होगा। उम्मीद ही नहीं था। क्योंकि आज से मुझे लग रहा है तकरीबन 13 साल पहले वो गाना रिलीज हुआ था। तो 13 साल हाँ, पहले के लिए लॉलीपॉप में जो मैंने म्यूजिक अरेंज करवाया था ना, उस वक्त के लिए वो म्यूजिक बहुत ही नया था और बहुत हैवी म्यूजिक था, अलग था। तो मैं तो खूब सुन रहा था क्योंकि मैंने नया काम किया था। लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऑडियंस, जो मेरा श्रोता मेरे लिए भगवान है, वो इतना प्यार देगा कि आज पूरे वर्ल्ड में, अगर हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कान में आता है सुनने में कि भोजपुरी मतलब लॉलीपॉप, तो सुन के बहुत ही खुशी होती है। और आज जब दुनिया खुश होता तो हमारा घर कितना खुश हो, ये तो जितना भी बोलूंगा वो बखान कम ही होगा। और आपके लॉलीपॉप सॉन्ग में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर ने भी डांस किया है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप बॉलीवुड में किसके साथ डांस करना चाहेंगे? किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपके लॉलीपॉप सॉन्ग पे? बिकॉज वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह ये गाना बजता ही बजता है आपका। इवन फॉरेनर्स भी बहुत सुनते हैं। वही मैं बोलने वाला था कि गाना तो ये इंडिया के बाहर भी बजता है। अब जैसे कल ही मेरा एक दोस्त बाहर गांव से वीडियो भेजे थे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेलू, लेकिन वो लोग वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे सामने रख के, दो लड़की और एक लड़का है, और लिपसिंग मिला रहे हैं, लॉलीपॉप लागेलू लॉलीपॉप लागेलू। ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। और रही हिंदुस्तान की बात, तो किसी भी कहीं भी कोनो भाषा बोला जाला, जिसे हम लोग साउथ में जाते हैं शूटिंग करने के लिए, शाम हुआ, कोई फंक्शन है, अगर साउथ का गाना बज रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग सॉन्ग बज रहा है, अचानक से सुनाई देता है कि लॉलीपॉप भी बज रहा है। भले उनको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, लेकिन लॉलीपॉप बजेगा। हाँ, अभी अभी जैसे आप घातक का शूट कर रहे थे, हाँ, हम लोग शूट करने गए थे ब्रजेश्वरी के आगे बॉम्बे में। तो वहां भी बच्चों की पिकनिक आई थी, बच्चों सारे आए थे, वहां पे भी लॉलीपॉप पे सब डांस कर रहे थे। हाँ, रूम में बैठे बैठे सुनाई हाँ, थे। वो मैं भी एक फिल्म का शूट कर रहा था वहां पे, आप भी एक फिल्म जी, दोस्ताना। तो बच्चे वहां पे खेल रहे थे ना पानी वानी में, वाटर पार्क में।
तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये आपकी मतलब लाइफ में। इस गाने को मतलब बॉलीवुड में मतलब रिक्रिएट करने के लिए मुझे बहुत सारा बड़ी बड़े बड़े जगह से बहुत सारे ऑफर आए। मतलब कहना नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे दिल से और मेरे मेरी दिल की एक इच्छा है कि अगर लॉलीपॉप मैं बॉलीवुड में किसी के साथ डांस करूंगा तो वो हमारे एक्टर वो हैं जिनका नाम है सलमान भाई। लॉलीपॉप हाय अगर हाय। लॉलीपॉप अगर बॉलीवुड में डांस करूंगा तो सलमान भाई के साथ। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं भी देखने आऊंगी। हाँ। ओके। आप योद्धा मूवी में कुछ देर के लिए लड़की बने थे। हमारे यहाँ पे तो सारे मतलब भोजपुरी एक्टर्स सब लोगों ने एक बार तो किरदार निभाया ही है लड़की का। तो जब फर्स्ट टाइम आप लड़की का मेकअप करके आए थे तो लोग क्या बोले थे आपको देखकर, और कैसे आपको कैसे फील करवाया था? कौन सी पहला और लास्ट इसके बाद में? और आपको कैसा फील हुआ था लड़की बन के? लड़की तो मान लो कि पहले भी आदमी बना था। तू गजब सवाल करो तो हुए बाबू, देखो हम कभी कभी नेचुरल बात बोलिएगा। 2 मिनट समय जाएगा इसको पूरा करने में। 2 मिनट? हाँ, 2 मिनट हाँ लीजिए, लीजिए। लीजिए। चालीस चलिए चलिए, कोई बात 40 सेकंड चल सकेला ना। नहीं। हाँ हाँ हाँ। इस फिल्म योद्धा फिल्म के डायरेक्टर थे हमारे दद्दू जी, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भोजपुरी फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में म्यूजिक दिए थे बप्पी दादा। प्रोड्यूस किए थे हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी। हीरोइन थी मधु शर्मा जी। पहले लड़की बना था तो उतना नहीं समझ में आया, लेकिन जब से हमारा एक ब्रांड बनाया, एक पहचान बनाया कि पवन सिंह अब आपको बिना बगैर मूछ के कोई फिल्म नहीं करनी। और मैं सेट पे गया, शूटिंग 3-4 दिन किया। इसके बाद दद्दू जी बोले कि बेटा ये सिचुएशन ऐसा है कि तुमको लड़की बनना है। मैंने बोला दद्दू ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए, दिक्कत हो जाएगा। कैसे बिना बिना मूछ के कैसे लोग हमको देखेंगे? नहीं बेटा, आप कैसे बोलो ना, कहानी है, कहानी की ऐसी की तैसी मत करो। ठीक है दद्दू, आप डायरेक्टर मालिक होता है, कैप्टन है, आपका जो आदेश। रामोजी राव फिल्म सिटी में हम लोग शूट कर रहे थे, ठीक ना। जी। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सेविंग हम लोग करते हैं, कभी कभी ट्रिमर मार लेते हैं, हाँ। ठीक ना। जैसे मान लो हाथ हाथ, अब लड़की बने के बताइए हाथ में बाल बताइए हटी कैसे। अब हम तो कभी बाल हटाए हैं दाढ़ी छोड़ के, कहीं के अगर बाल हटल बा तो रेजर से ना ट्रिमर से हटल बा बाई चांस कभी। मैं गया बैठा सलून में, मैंने बोला कि जरा इसको क्लीन कर दीजिए। मुझे लगा ट्रिमर से ही इसको हटाएगी, मुझे नॉलेज था नहीं। अब मैं हाथ ऐसे किया, वो पता नहीं कौन सा क्रीम चम्मच से घसी। वैक्स कर दिया? के 10 हंसने के 10 सेकंड बाद ऐसे नोची। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये अरे चाल में हंस था। अरे प्रभु ये क्या। ओ सॉरी सर ये क्या हुआ? मैंने बोला ये क्या तरीका है यार, ट्रिमर से करते, ये कौन सा सिस्टम है? बोली सर ऐसे ही करते हैं हम लोग। मैंने बोला यार लड़कियां कैसे बर्दाश्त करती सही बात, ये वैक्स किया आपका? हैं ये बात। बाप रे बाप, ये प्रभु बहुत दुखता है। अब मजा आता। वहीं से तय किया कि अब लड़की ना बना। ओके। एक गांव का लड़का, पहली फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस, कैसे पल थे वो आपके? हैं? एक गांव का लड़का और ऊपर से पहली फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस करना था, तो वो पल कैसा था आपका फर्स्ट टाइम जब आपने एक्सपीरियंस किया ये कि लड़की के साथ रोमांस करना है, कैसे करूंगा, या कभी घबराहट हुई हो आपको? घबराहट तो बहुत होती थी। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी पवन जी? पहली फिल्म
हमारी थी जो आधे से बंद हो गई थी। वो स्मृति जी के साथ, हाँ? स्मृति जी के साथ जो फिल्म थी। नहीं 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 नहीं, वो दूसरी फिल्म थी। वो पहली फिल्म जो थी आज। वो हमारी पिक्चर आधा शूट हुई थी, आधा के बाद वो पिक्चर पूरी नहीं हो पाई। मार्केट में रिलीज हुई थी हाँ। हमारी पहली फिल्म रंगली चुनरिया दोहरे नाम। ओके। सिग्मा। तो ये तो फैक्ट है, ये सत्य है कि जब पहली फिल्म मुझे करना था तो मुझे बहुत डर डर सा हो गया कि भाई मैं कैसे रोमांस करूंगा। चाचा देखिए तो क्या सोची हैं, जिसे मान लीजिए गार्जियन लोग सेट पे बैठे हैं, क्या सोचते होंगे यार, क्या कहेंगे, बड़ा निर्लज लड़का है यार। और सही मायने में मुझे पहली फिल्म में पहली बार हीरोइन से झगड़ा ही हो गया था। क्यों? है कुछ ऐसा मैटर है, जिसे मान लीजिए कि अब हम सिंगर हैं, प्रोड्यूसर जो है वो बैठाए हैं गाड़ी में कि एक साथ हीरो हीरोइन बैठी, आप लोग घुलेंगे मिलेंगे तो मेरा सीन अच्छा होगा। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, हाँ। गाना गुनगुना रहा हूँ, तो हीरोइन अपने मम्मी से बोली ये क्या तरीका है यार, गाड़ी में बैठ के गाना गुनगुना रहा है। मैं बोला यार क्या सिस्टम है। तो मतलब कि जो हीरोइन थी वो भी न्यू थी। भोजपुरी के लिए नहीं थी। ओके। फिर उसके बाद मान लीजिए यूपी बिहार का कुछ पान मसाला होता है जो हम लोग खा लेते हैं कभी कभी, वो खाया। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी में ये सब खा रहा है। मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया, सुनिए ये गाड़ी चेंज करवा कि ना तू, कि जाई हम बम्बई। अजीब तरीका है यार, मैं इसके सिस्टम से बैठूंगा, इसके सिस्टम से गाऊंगा या नहीं गाऊंगा। लेकिन जो भी है ये सब यादें हैं, यादगार पल। या ये तो है। हाँ। ओके। हवाई जहाज पर बैठने का डर खत्म हुआ या अभी भी है? गली से चोटी तक लेके पुर्जा लेके बैठ गई बड़ूका। हवाई जहाज में देखिए क्या है ना, क्या है? दुनिया उससे चल रहा है। पूरे दुनिया के लोग उस पर सवारी कर रहे हैं। सबसे सेफ्टी, लोग बोलते हैं कि सबसे सेफ्टी आज के डेट में वही यात्रा है। यस। लेकिन मुझे भी मजा आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन तो डरते क्यों है? जिस शरीर को भगवान बनाए हैं, जब इस शरीर का ही कोई गारंटी नहीं है तो उस मशीन का क्या गारंटी है। जिसका नाम हनुमान होता है हम तो उड़ना चाहते हैं। हाँ, मम्मी बोल रही है जिसका नाम हनुमान होता है ना वो उड़ना जानते हैं। तो यही बात है, और कोई ये नहीं है। मुझे डर नहीं लगता है, बस सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार प्रभु पहुंचा दीजिए। और 2-3 बार मौसम खराब में भी आदमी फंस गया है तो और डर लगता है कि अरे प्रभु ऐसा वैसा मौसम था। लेकिन पवन सिंह फ्लाइट में बैठे और आधे घंटे के बाद या पौना घंटा के बाद या 1 घंटा के बाद अनाउंस ना हो कि बेल्ट मान लीजिए मौसम खराब होने वाला है, अरे यार हेडेक हो जाता है मुझे। यही बात है और कोई बात नहीं। ओके। पहली बार किसे देखकर लगा इसे आई लव यू बोलना चाहिए? ऐसी कोई लड़की जिसे आपको पहली बार देख के लगा हो, गांव में या शहर में, कहाँ? तो गांव से शुरू करी कि शहर से शुरू करी, पहले बोला। पहली पहली मतलब कहीं की भी पहली। कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है क्या आपकी? लंबी चौड़ी लिस्ट है क्या, कहाँ से शुरू करी? देखिए जहां तक मौज मस्ती की बात है वो अलग बात है। हाँ। और आप जो आई हैं, पहला, एक तो ऐसा होता है ना, पहला क्रश, पहला प्यार, जिससे आपको देख के लगा हो कि हाँ यार। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जब से मैंने होश संभाला और जो अभी प्रेजेंट में हूं, और जब तक इस धरती पे रहूंगा, जब तक इस शरीर में जान है, मुझे मेरे लिए माँ से प्यारा कोई न था, न है, न कभी हो सकता है।
बाकी वो तो मैं जानती हूँ, आप अपनी माँ अम्मा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लड़की की बात है माँ पे मत डालो। बिल्कुल मैंने बोला मौज मौज मस्ती की बात है। और सबसे सबसे मैं जब थोड़ा सा मेरा मुंह छा रहा था ना, मतलब जवानी के स्टार्टिंग था, चाइनीज पे कदम रखना, बस वो क्या बोलते हैं, बस वो मेरे भैया के शादी में, मेरे बड़े भैया की शादी में राजदूत दहेज गाड़ी मिली थी। तो मैं उसको, मतलब एक लड़की को देख के ही मैं, मतलब उस गाड़ी को चलाना सीखा, चाचा से मार खा खा के। जब भी देखते थे चाचा ना मुझे बहुत मारते थे, गाड़ी चलाओगे, लेकिन फिर भी मैं चलाता था। और खूब उसको देख के स्टाइल मारता था, भले गाड़ी तेज चले चाहे ना चले, लेकिन स्लेटर हाँ हाँ पूरा कि देखे देखो मुझे कि मैं कितना स्टाइलिश हूँ। लेकिन उससे लगाव तो था, उससे लगाव था। पहली बार उसको देख के लगा कि मैं इससे आई लव यू सुनूंगा, मुझे इससे प्यार करना है। जैसे मतलब थोड़ा सा फील आना शुरू हुआ, पता चला दूसरे के साथ भाग गई। मैंने बोला यार, तब कोई बात नहीं, अभी तब से वो एक भाग। तब से लेके आज तक वही सिलसिला अभी तक जारी है। प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। ओके। कोई बात नहीं, पहली भागी है, लाइन लग गई है अभी तो आपके पीछे लड़कियों की। और भी एक चीज है, और भी एक चीज है, प्यार किसी को कोई और करता है, और सामने वाले के नजर में अगर पवन सिंह उसके सामने खड़ा हो गया तो भ्रम में ये हो जाता है कि नहीं पवन सिंह से वो प्यार कर रही है और पवन सिंह उससे प्यार कर रहे हैं, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नाम बदनाम। ये नाम बदनाम। मान लो कहीं 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 जब जब एक कुछ बोला ना तो बस पवन सिंह आपसी फंसा दा, पवन सिंह डाल दा, पवन सिंह के नाम डाल दा। कहने का मतलब ये है, पवन जी इतने चार्मिंग है, इतने हैंडसम है, इतने स्टाइलिश है, और एक आपका अलग ही रुतबा है, तो सबको गलतफहमी हो जाती है, क्या किया जाए। सॉरी मैंने सुना नहीं, सॉरी मैं भाई का कुछ पढ़ रहा था, कमेंट हुई। सबको जैसे पता है पवन सिंह कितने चार्मिंग है, हैंडसम है, स्टाइलिश है, तो हो जाता है, किसी किसी को गलतफहमी हो जाती है, भले अच्छे दोस्त क्यों ना हो वो, सो होता है। ये इंडस्ट्री भी वैसी है, और यहाँ पे तो सबकी नजरें एक ही जैसी होती है। ओके, तो आपको किसी ने ऐसा गिफ्ट दिया है जो आपको आज भी याद हो, आपका यादगार तोहफा? सबका अपना अपना नजरिया तो होता ही है, और मुझे पहली बार कोई गिफ्ट दिया था, पहली बार कोई गिफ्ट दिया, लड़का या लड़की? तो इसमें भी लड़का लड़की चाहिए आपको? गिफ्ट गिफ्ट होता है, कोई भी गिफ्ट बताओ। ले, अब यादगार गिफ्ट जो है ये हमारे बैग जाएगा। जैसे होता है ना यादगार, कुछ तो गिफ्ट होता है कि मम्मी ने आपको ये दिया, बहन ने आपको ये गिफ्ट दिया, जो आपके लिए बहुत खास हो, बहुत यादगार हो, ऐसा वाला। हाँ, एक माई हमार अभी जो हम लॉकडाउन के वजह से हम लोग मुंबई से हम आ गए हैं आरा ना, तो हमारे मेकअप मैन जो है वो मोनू दादा है। हाँ तो जी। उनके बैग में वो मेरा माँ का दिया हुआ चैन जो है ना, वो उनके पास ही है। जो आप हमेशा पहनते हैं। उसको मैं हमेशा पहनता हूँ, जैसे लगता है मेरी माँ, मैं कहीं भी रहता हूँ मुझे लगता है मेरी माँ मेरे साथ है, क्योंकि वो चैन उसमें माता जी का पेंडल भी है ना? हनुमान जी का लॉकेट भी है। हनुमान जी का, हाँ हनुमान जी का है। ओके, सो लॉकडाउन के बाद भोजपुरी फिल्म का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? लॉकडाउन के बाद भोजपुरी का भविष्य बहुत अच्छा है। हम सारे जितने कलाकार हैं, हम हैं, आप हैं, और भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं,
हमारे भाई लोग हैं। हम सब मिल के मेहनत करेंगे, और जब हम सब मिल के मेहनत करेंगे एक दूसरे में प्रेम रखते हुए, हमारे भोजपुरी का बहुत बड़ा विकास है, और हमारा भोजपुरी बहुत ही आगे जाने वाला है। तो बहुत अच्छी बात कही। सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो जरूर हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है और जाएगी भी। सो सारे हीरो हमारे इंडस्ट्री में कॉमेडी कर लिए पर्दे पर सिर्फ आपने नहीं किया अभी तक। क्या वजह है? क्या आप कॉमेडी में कंफर्ट नहीं है कॉमेडी करने में? फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स। शुरुआती दौर में ना, जैसे मान लो कि डबल हीरो की फिल्म है, तो कुछ लोगों का कहना यही होता था कि ऐसा है कि उस हीरो का एक्शन बढ़ा दो और पवन जी पे गाना बढ़ा दो, क्योंकि उस टाइम बहुत चिकना था। लॉलीपॉप का नाम सब लोग जानता था। तो मैंने कॉमेडी फिल्म किया है, और आपको भी पता है कि मेरा सीखना तो जिंदगी भर है, कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको भी पता है कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छा करता हूँ। कॉमेडी करते हैं, ऑफ स्क्रीन करते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं देखा मैंने आपको कभी कॉमेडी करते हैं। ठीक ना, जैसे मैंने जैसे जैसे आप मेरे आने से पहले जैसे आपने नाम लिया बतासा चाचा का, अवधेश जी का, समर जी का। वो एक आपके लिए, वो एक के लिए आपके लिए वो सरप्राइज है जो आपको बाद में मिलेगा। जो भी है, सबको सबको मेरा प्रणाम। अगर कोई नाम मैं भूल रहा हूं तो सॉरी। तो संजय पांडे जी। संजय पांडे जी। तो बहुत सारी फिल्म हम किए, कॉमेडी, रोमांटिक, जिसमें गाना ज्यादा हो, जिसे पवन पुरवैया, हम थे, मनोज टाइगर जी थे, बतासा चाचा जी। एक फिल्म हमने किया था बनारस वाली। इस फिल्मों का कॉमेडी आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप पहले करते थे तो अभी क्यों नहीं करते हैं? इस स्क्रिप्ट आई तो जरूर कही जाई, लेकिन एक ठो होला ना कि सबके अपन 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 एगो अलग पहचान बन जाला। जिसे देखिए, जीवन में अगर कोई किसी को कोई किसी भी तरह का मौका देता है, छोटा हो बड़ा हो या कुछ भी हो, मैं छोटा बड़ा किसी को नहीं मानता हूँ। बड़े सिर्फ वो हैं। धरती पे हम सब इंसान वर्कर हैं, सबको मेहनत करना है। जो जैसा मेहनत करेगा वैसा फल पाएगा। तो इस आदमी का मैं हमेशा गुण गाता हूँ कि रोमांटिक और कॉमेडी गाना, चुलबुला फिल्म छोड़ के एक डायरेक्टर हमको मौका दिए, जिसका नाम है रवि भूषण जी। उन्होंने मुझे लेकर फिल्म बनाया, जिस फिल्म का नाम था गुंडई राज, जिसमें हमारे मनोज टाइगर और बतासा चाचा जी, पवन सिंह और बतासा चाचा का मेन कैरेक्टर था सॉरी। तो उस फिल्म से एक इमेज बना कि पवन सिंह सीरियस मूवी और एक्शन मूवी कर सकते हैं। तो वहां से जो एक ये हवा चला, तो मेरे पास लगातार एक्शन ही मूवी आते गई और आ रही हैं। और भगवान की कृपा से, आप सबके दुआ से, जिस तरह की अभी भी वही आ रही है, एक्शन नहीं आ रही है। मैं सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स सबको मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज पवन जी के लिए कॉमेडी स्टोरीज लाइए, और कॉमेडी जिसमें वो अपना दिखा सके, और कुछ इमोशनल स्टोरीज भी जो पवन जी को करते हुए देखना चाहते हैं हमारे फैंस। तो प्लीज फिर से वो 7 साल 10 साल पहले वाला दौर लाते हैं। मैं भी कहूंगा जिसमें हम काम करेंगे, आप करेंगी, अवधेश जी, बतासा चाचा, समर जी, संजय पांडे जी, मतलब वो सब, मतलब फिर से लगे कि यार हम लोग 10 साल पहले वाले जोन में आ गए। एक फिल्म हम लोग करेंगे। फैमिली ड्रामा तो होना ही चाहिए, एक फैमिली ड्रामा तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक फिल्म हम लोग करेंगे पक्का। पक्का। भोजपुरी फिल्मों की पब्लिसिटी नहीं हो पाती ठीक से, आखिर निर्माता बजट क्यों नहीं रखते पब्लिसिटी का, या कोई और रीजन होता है? देखिए क्या है, एक कलाकार के नाते बहुत सारी बातें हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तुम्हें वही बता रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। पता नहीं क्या क्या
बातें मार्केट में उड़ती हैं, कौन कौन से लोग क्या बातें बनाते हैं। वो तो काम है लोगों का बातें तो बनाना। मैं शुरू से ही आप देखती होंगी मुझे कभी कभी या कहीं भी, तो मैं बहुत कम बोलता हूँ। लेकिन जो आपने बोला कि खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं, आज हमार भोजपुरी भाषा के बोले वाला, सुने वाला, समझे वाला की आबादी 40 करोड़ बा। जी। और ऐसे कम कम आबादी के लैंग्वेज में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन इतना करोड़ आबादी होने के बाद भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बजट का जब बात आता है तो दिल टूट जाता है। आज बॉलीवुड तो वही रीजन आज बॉलीवुड के बाद अगर देखा जाए तो भोजपुरी ही एक लैंग्वेज है जिसको लोग सबसे ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले और बोलने वाले हैं। आज हिंदी मूवी भी आप देखिए। यस, हिंदी में भी सारे लाइक बड़े बड़े दबंग, सलमान खान। आप हिंदी मूवी देखिए तो क्या पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रही है कि नहीं, जिसमें भोजपुरी लैंग्वेज है। जी। लेकिन हम अपने भाषा में इतने छोटे क्यों हैं? वो तो आप ही बताएंगे ना। नहीं की बताओ चाहत, क्यों क्यों मुंह खुलवाना चाहती? अरे कुछ टिप्स तो दे सकते हैं ना कि मीन्स क्या प्रॉब्लम है, देखिए, क्या कारण हो सकता है, किसे चेंज करना चाहिए, हमें सब मिलके चेंज करेंगे। सो उस बात थोड़ा सा में हम लोगों को सरकार का भी सहयोग चाहिए। हाँ। और उम्मीद है कि सरकार से सपोर्ट मिलेगा तो हमारे भोजपुरी फिल्मों का भी बजट बढ़ेगा, लेकिन थिएटर के हालत भी सुधरेगा। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जैसे इशारे इशारे में आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं, जिसे मान लीजिए कि हम जितने भी कलाकार हैं मंच पे जाते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलती हैं कि आप लोग मेरे लिए, ऑडियंस जो है ना, वो मेरे लिए भगवान है। उसमें से कुछ क्षणिक लोग जो हैं ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे समाज को क्यों बांट रहे हैं, क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कलाकार किसी एक का नहीं होता है, कलाकार सबके लिए होता है। काजल राघवानी को सिर्फ पवन सिंह नहीं देखते हैं, संतोष सिंह नहीं देखते हैं, फलाना जी नहीं देखते हैं। काजल राघवानी को हर कोई देखता है। पवन सिंह को सिर्फ एक आदमी नहीं देखता है, सारे लोग देखते हैं। तो हमारे लिए सारे भगवान हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, लोग नहीं है, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका यही काम है कि भोजपुरी परिवार को के बीच में बांटो, उसमें अलगाव करो, उसमें जातिवाद लाओ, उसको अलग करो, फोड़ो। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। ऐसे में हमारा समाज कहाँ जाएगा? तो ये तो हमारे जो श्रोता है, सारे फैंस है, हमारे दोस्त है, उनको समझना चाहिए कि मतलब सब लोग एक ही है इंडस्ट्री में, कोई अलग नहीं है, सब घर में आते जाते हैं। मैं खुद आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ कि सब लोग अपने अपने सारे घर जो है वो सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं। सिर्फ आपके सामने लाया जाता है कि कोई साथ में नहीं है, या जो भी जातिवाद होता है सो वो नहीं है। अपने आप सबको ये सोचना चाहिए कि जब हम सब कलाकार मिलते हैं तो क्या दिल से दिल लगाते हैं कि नहीं, गले लगते हैं कि नहीं? लगाते हैं। लेकिन हमारे आपके बीच में जो बंदा एक बैठ रहा है, मान लो, वो क्यों हमारे परिवार को फोड़ेगा यार? क्यों फोड़ रहे हो? इससे क्या मिलने वाला है? हमारा भोजपुरी आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम होगा। हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में 40 करोड़ जिस भाषा की आबादी हो, हमारे लैंग्वेज में भी 20 करोड़ की फिल्में बनने चाहिए थी, 50 करोड़ की फिल्में बनने चाहिए थी। आज यहाँ 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ में ही हालत खराब है कि लगाऊंगा भैया, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये जब तक सिस्टम नहीं ठीक होगा तो विकास होने में बहुत टाइम जाएगा। और जैसे जिस भी इंसान से अगर बातें होती है, अगर इन इंडस्ट्री को हमारे सुधारने की या कुछ भी होती है, तो बस लोग सिर्फ 3 नाम देते हैं
जो कि रवि जी और मनोज जी तो भी ज्यादातर फिल्में करते नहीं है, तो सिर्फ हमारे अभी 3 स्टार माने जाते हैं, जो 3 से सब लोग उम्मीद करते हैं कि अगर आप है, खेसारी जी है, दिनेश जी है, ये ही लोग कुछ कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर से बात करो या प्रोड्यूसर से बात करो, तो आप लोग तीनों मिलके क्यों नहीं कुछ करते? मैं चाहता हूं, मेरा दिली इच्छा है कि एक प्रोड्यूसर जो हम तीनों भाइयों को एक साथ खड़ा करे, एक साथ बैठाए, एक अच्छे डायरेक्टर को लेके हम तीनों भाई बैठते हैं, एक अच्छा स्टोरी पे काम करते हैं, और तीनों भाई एक साथ काम करके और वो फिल्म दुनिया के सामने प्रेजेंट करके हम लोग दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। जी। हमारा एक छोटा परिवार है, कोई अलग नहीं है। इसी परिवार में हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो हमारे भोजपुरी का विकास होगा। अच्छा, और एक बात हर किसी को सोचना चाहिए, किसी नए कलाकार की अगर एंट्री होती है, किसी नए हीरो की एंट्री होती है, तो उससे कभी जलन नहीं करने का। भगवान सबको आगे बढ़ाए। हमारा भोजपुरी में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक परिवार है, इस परिवार में और भी सदस्य बढ़ेंगे तो हमारे भोजपुरी का और विकास होगा। हमें देखिए, कुछ कुछ काम, कोई कोई बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 10 हीरो हैं इंडस्ट्री में, 10 हीरो में जब कंपटीशन होगा ना कि हाँ हम लोग कंपटीशन करेंगे, भाई ने 10 डिप्स मारा तो मैं भी 12 डिप्स मारूंगा, फिर वो भाई बोलेगा उस भाई ने 12 डिप्स मारा, मैं भी 15 डिप्स मारूंगा। क्यों? हम लोग अच्छे दिखें। 10 हीरो होंगे तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी और हमारे भोजपुरी का विकास होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं तो दिल्ली, मेरी इच्छा है कि मैं ये लॉकडाउन के बाद सब एक हो जाए बस। जो भी मन मुटाव हो या कोई भी किसी ने भड़काया हो या कुछ भी हो, सब एक हो जाए और फिर से हमारा एक नया जर्नी स्टार्ट हो इंडस्ट्री का, और फिर से नया दौर आए हमारी इंडस्ट्री में, कुछ अच्छा हो बस। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। अच्छा, पवन जी को गुस्सा कब आता है? पवन जी को किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? हमारे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं। गुस्सा नहीं आता है, और गुस्सा आ जाता है तो फिर उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। मैं किसी को क्यों ऐसा? मैं किसी ऐसा क्यों? मैं किसी को यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन यहाँ के ऊपर अगर गया ऊपर जगह ही नहीं है कोई। तो फिर भैया प्रणाम, नमस्ते। ओके, तो मनोज तिवारी जी खाने में अंडा करी और चावल पसंद करते हैं, तो आपको क्या पसंद है? अभी तो फिलहाल हम अपने से आलू के भुजिया और पूड़ी बना के खाते हैं, बहुत अच्छा लगा था। ओके, आपने एक फिल्म में म्यूजिक भी दिया है, खुद कंपोज किया है, तो आपने वो जारी क्यों नहीं रखा आगे भी कंपोज करना, फिल्मों में म्यूजिक देना? आपने अपनी कोई फिल्म में म्यूजिक दिया है? देखिए, हम सब आर्टिस्ट जब कोई फिल्म साइन करते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर जो साइन होते हैं उनके साथ हम लोग बैठते ही हैं, ठीक ना। तो हम सब मिल के वर्कआउट करते हैं और चाहते हैं कि इसका आंसर अच्छा हो, पब्लिक आशीर्वाद दे। म्यूजिक डायरेक्टर मान ला कि ऑडियंस के आशीर्वाद से, सिंगिंग से ही फुर्सत नहीं के, एक्टिंग से ही फुर्सत नहीं के, तो मान ला कि जेकर जेकर जौन काम बा वही के करे के चाहिए। मान लीजिए म्यूजिक डायरेक्टर क्यों बनूं भैया, मैं एक्टर और सिंगर में ही खुश हूँ। ओके। पवन सिंह निजी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान है, पर आपके बारे में हमेशा अफवाह इतनी क्यों रहती है? इसके बाद एक गाना सुना दीजिएगा हमारे फैंस को। एक चैनल पे मैंने एक बच्चे के मुंह से सुना था। एक बार मैं अपने घर में टीवी देख रहा था तो थोड़ा सा मूड ऑफसेट था,
टीवी ऑन किया तो कोई शो आ रहा था टीवी पे। तो एक बहुत छोटा सा बच्चा माइक में 3-4 लाइन बोला। इसके बाद 5वां लाइन वो लड़का ये बोला ना, बदनाम कर लेना यारो, पहले नाम तो हो जाने दो। ठीक है। वाह। मैं यही सोचता हूँ जीवन में कि हे प्रभु, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं किसका क्या बिगाड़ता हूँ, फिर भी मेरे मेरे कंधे पे एक दाग क्यों लग जाता है। तो मैं चाहता नहीं हूँ। यही बात है कि लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। लोगों को मैं कभी नहीं बोलता हूँ। हमारे परिवार में जो कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं अपने घर में ही बैठा हूं, फिर भी मैं कंट्रोवर्सी में क्यों आ जाता हूं। सही बात है। तो ये सोचना बिना कुछ करे मैं कंट्रोवर्सी। मैं खुद ही सोचूं कि ये होता क्यों है मेरे साथ, आखिर लोग किसी को मिलता क्या है ऐसा करके। सही बात है। एक एक छोटा सा प्यारा सा कुछ गाना सुना दीजिए हमारे फैंस को, जो कि बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बट हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है और उनके भी है कुछ। क्या सुनाऊं। अभी रिसेंटली आपका एक नया सॉन्ग आया है, मीठी मीठी समथिंग कुछ तो है आपका गाना। मीठी मीठी नहीं, मीठा मीठा। मीठा मीठा, ओके। मीठा मीठी एक ही हो गया ना। लॉकडाउन ना रही तो ये गाना में हम तो वहीं से एक्टिंग करवाई थी, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, मैं भुला भी नहीं सकता हूं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। साझे से नाच देखे गैला बारात में। और क्या है वो? साझे से नाच देखे गैला बारात में, भइल बड़ा है हर अपन में हर छोड़ी रात में। ओनिए को दला भोर हरिया हो, भोर हरिया हो, कादोनी देख के तू आइला कइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो, कादोनी देख के तू आइला कइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो। अच्छा, सारे मिस गानों में कमरिया कमरिया क्यों होता है? कमरिया कमरिया देखो क्या है ना, क्या है ना, जैसे जैसे हमारे बचपन से चाचा हमारे गुरु हमें श्री अजीत सिंह जी, तो उन्होंने हमको बताया कि बेटा, हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना तो मंगलवार को करते हैं। तो मैं बचपन से उस चीज को फॉलो करते आ रहा हूं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज याद नहीं है कि आज ये करने जा रहा हूँ और ये नया काम है यार, सुनो क्या हुआ, अरे हाँ, अरे यार मंगलवार है, तो एक मन में बैठ जाता है। आदमी सोचता नहीं है कि कमरिया आएगा ही इस गाने में वर्ड। अब जैसे कमरिया कमरिया हिला रही है, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागिलू, मीठा मीठा बथे कमरिया, तो ये एक लक है, कब कहाँ आके बैठ जाता है इसका कोई ये नहीं। ओके, लॉकडाउन में क्या मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा, और खुलते ही सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा आप क्या मिस कर रहे हैं, और खुलते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे? खुलते हैं क्या करेंगे, खुलते हैं गाना गाएंगे, एक्टिंग करवाओ क्या कर रहा। खुलते ही पहले फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आएंगे। भाग के बम्बई है पहले। ओके। वही करेंगे ना, खुलते ही पहले फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आएंगे आप। बिल्कुल। आपको एक्टिंग में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? रोमांस, एक्शन, कॉमेडी? कॉमेडी तो आप करते नहीं है, एक्शन, रोमांस, ज्यादातर तो आप एक्शन ही करते